नमस्कार साथियों। देखिए, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूपीपीएससी से खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की नई भर्ती को लेकर खुशखबरी। यानी सर जो है उससे रिलेटेड जो वैकेंसी अभी पीछे निकली हुई थी उसमें सिलेक्शन भी हुए, प्रोसेस पूरा पारदर्शी तरीके से अपनाया गया और जो ज़िले हैं हमारे 75 अभी 76 होने वाले हैं, तो उनमें जो है उनकी तैनाती भी हुई है और बाकायदे वो कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, उस समय जो वैकेंसी भरी गई थी वो पूरी नहीं भरी गई थी, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी अभी बची हुई है और वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली। मैं इस वीडियो में आपको वैकेंसी की एग्जैक्ट डेट बताऊंगा कब निकलेगी वैकेंसी। चलिए वीडियो चालू करते हैं, पूरी जानकारी पहले ले लेते हैं। देखिए, यूपी पीएससी बीईओ न्यू वैकेंसी 2024। यूपी पीएससी से खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की नई भर्ती को लेकर खुशखबरी सूचना हुई जारी। देखिए, यूपीपीएससी बीईओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर काफ़ी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको यह जान लेना जरूरी कि पहली भर्ती 2019 में जारी हुई थी, जो कि 309 पदों के आसपास यह विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद से अभ्यर्थियों को नई भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से काफ़ी बड़ी जानकारी इस संबंध में आ चुकी है। नोटिफिकेशन कब जारी होगा, आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी, यह अभ्यर्थी जानना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ। तो इसकी भी डेट अभी क्लियर करूँगा मैं आपको वीडियो में, और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का विज्ञापन फिर से जारी होगा। हालांकि 100 पदों से ज़्यादा इस बार विज्ञापन जारी होगा। अप्रॉक्स जो है मोर देन 100 ये पद निकलेंगे। पिछली बार जो 300 पदों के लिए भर्तियां जारी हुई थी, जिसके लिए कुल 5,28,314 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया था। इसके अलावा परिणाम 23 जनवरी 2021 को घोषित हुआ था। पिछले 3 वर्ष पहले ये परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती फिर से जारी की जाएगी, जिसका अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। 89 पदों का अध्याचन लोक सेवा को ऑफिशियल तौर पर प्राप्त हुआ है। बाकी पदों की संख्या सबसे ज़्यादा रह सकती है। देखिए, 89 पदों का तो स्पष्ट है मामला। 89 जो वैकेंसीज़ हैं उनके संबंध में अध्याचन लोक सेवा आयोग को ऑफिशियली प्राप्त हो चुका है। और अभी आपको वस्तुतः स्थिति यदि देखी जाए तो जैसे इनकी जो तैनाती होती है बीईओ की जो तैनाती होती है वो होती है जिले स्तर से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मान लीजिए आपके 10 ब्लॉक हैं, ठीक है, 10 ब्लॉक हैं, तो वहाँ पर मिनिमम 10 तो आपको चाहिए ही बीईओ, ठीक है। एक ब्लॉक का एक बीईओ होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या स्थिति बनती है कि अभी 7 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 5 हैं और कहीं 11 भी हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन 11 वाली एवरेज कम है। अब ये क्या है ना, 2-2 ब्लॉक संभाल रहे हैं, 3-3 ब्लॉक संभाल रहे हैं, स्थिति ये बनी हुई है। हालांकि जो पीछे 309 पद निकले थे उनमें इन्होंने काफ़ी कवर कर लिया है और अधिकतर अधिकारियों की संख्या जो बीईओ है उनकी संख्या हो चुकी है पर्याप्त, लेकिन अभी भी पदों की संख्या मोर देन 100 शेष है। चलिए आगे चलते हैं। यूपीपीएससी बीईओ भर्ती को लेकर ताज़ा जानकारी ये प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर विज्ञापन भी घोषित होने जा रहा है। आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों के पास शैक्षणिक योग्यता भी होनी जरूरी है। इसके अलावा यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे। अभी इस भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये जानकारी नवंबर महीने में इस भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात आए तो इसके लिए बीएड, ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ, बीएड कंपलसरी है और साथ में आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। पेपर का लेवल जो होगा वो अच्छा लेवल होता है आपका, जीएस, जीके, इंटेलिजेंस, लॉजिकल अरिथमेटिक, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक आते हैं, जनरल साइंस आता है, ठीक है। तो पेपर का लेवल ये मान लीजिए ये और
इस लेवल से होगा। ऐसा नहीं कि हाँ जनरल साइंस और ये क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल के आ जाएं, हाई लेवल से आते हैं। एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा होता है, प्यारा बच्चा कुल मिला के जिसके अंदर क्वालिटी है, जो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, वो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। और रही बात इसके नोटिफिकेशन की, तो मैं आपको एग्जैक्ट इसकी तारीख बता देता हूँ। नवंबर लास्ट और प्लस जनवरी फर्स्ट वीक, ठीक है। तो आप ध्यान रख लीजिए, जनवरी फर्स्ट वीक और नवंबर लास्ट तक इसके आवेदन आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपके पहले भी वीडियो में बताया है कि जो 2025 आने वाला है, वे सभी अभ्यर्थी जो तैयारियों में लगे हुए थे उनके लिए बहुत स्वर्णिम काल आने वाला है। 2025 में आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे यदि आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, यदि आपने अपनी तैयारी जारी रखी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्र सीमा की यदि बात करी जाए तो पिछली बार तो इसमें 40 वर्ष लिया गया था मैक्सिमम जनरल के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कर्मचारी भर्ती हेतु सीमा की बात कर ली जाए तो ऑनलाइन माध्यम से भर्ती फॉर्म को लिए जाएंगे और इस भर्ती हेतु निर्धारित किया गया है कि आप सभी की जानकारी की बता दें। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 40 ईयर्स, 40 वर्ष के ऊपर जो हैं वो ओवर एज हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। बाकी SC ST OBC को जो उम्र का वेटेज मिलता है वो उनको मिलेगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, प्री, फिर मेंस होगा, ठीक है। प्री में ही छटनी हो जाती है, प्री का एग्ज़ाम ही इतना बेहतरीन होगा कि उसमें छटनी हो जाएगी। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। देखिए सबसे पहले 2 लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, यानी एक प्री और एक मेंस परीक्षा होगी, ठीक है। और उसी के आधार पर इनका चयन किया जाएगा। इंटरव्यू लागू नहीं है, ध्यान रखना, इंटरव्यू लागू नहीं है। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। ये वाला जो सेकंड वाला होता है वो रिटन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शनल होता है, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें कि यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं लिया जा रहा है। तो यदि आप जो है वाया फेस आप जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपको प्रॉब्लम है फेस करने में, तो उस स्थिति में इंटरव्यू वहाँ पर लागू नहीं है। और आप जो है अगर पढ़ने में तेज़ हैं तो मेंस और प्राइमरी प्री एग्ज़ाम निकाल करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये विज्ञापन नवंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है, जनवरी फर्स्ट वीक। तो आप सभी लोग तैयार रहिए बिल्कुल इसके लिए। पिछली भर्ती के बारे में देखिए बताया गया है 5,28,314 विज्ञापन थे। इस बार ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फार्म भरने से ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती, फॉर्म फिलिंग से ही सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती, सिलेक्शन की गारंटी तैयारी से होती है। चलिए साथियों, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में।